आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आइए कुछ क्षण प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाएं। यदि हमारे परिवार में कोई और भी हमारे साथ है, जिन्हें भी आप लेकर आ सकते हैं, सभी को लेकर आइए और उसकी पवित्र उपस्थिति में बैठ जाइए। उससे प्रार्थना कीजिए, क्योंकि अब जो मैं वचन आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ, विश्वास कीजिए कि वह आपके जीवन में और जिससे भी आप लेकर आए हैं उसके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत मत्ती अध्याय 18 वाक्य संख्या 19 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, प्रभु ने यह नहीं कहा कि तुम पहले 2 या 3 इकट्ठे हो जाओ फिर मैं वहाँ आऊँगा। प्रभु ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका मतलब यह है कि प्रभु की ही योजना रहती है कि हम साथ मिलकर बैठकर उसकी स्तुति करें, उससे प्रार्थना करें, क्योंकि वह स्वयं वहाँ उपस्थित होता है और वही हमें बुलाता है, एक मत होकर, एक आत्मा होकर, एक मन होकर। आइए आज एक आत्मा, एक मन होकर जिन्हें भी लेकर आ सकते हैं ले आइए और प्रभु की ओर निहारते रहिए, उसकी स्तुति करते, उससे आराधना करते हुए उसकी महिमा गाते रहें। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3
सिर्फ इतना ही नहीं, इकट्ठे होकर प्रार्थना करने के लिए कहा और साथ ही साथ यह कहा, यदि तुम प्रार्थना नहीं कर पाते, यदि तुम्हें शब्द नहीं मिलते, तो मैं अपनी ओर से एक सहायक को भेजूंगा और वह तुम्हें सब सिखाएगा कि तुम्हें कैसे प्रार्थना करना है, तुम्हें कैसे मांगना है, तुम्हें क्या मांगना है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य संख्या 49 में प्रभु स्वयं कहते हैं, देखो मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 16 में प्रभु फिर कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासियों, पिता ने इतना प्यार किया है कि ना सिर्फ उसने अपने पुत्र को दिया है, बल्कि उसके जाने के बाद उसने हमसे वादा करके हमारे लिए पवित्र आत्मा को छोड़ दिया है। वही पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में विचरता है। वही पवित्र आत्मा की मांग आज हमें करनी है। आइए हम में से 2 या 3 या जितने भी इकट्ठा होकर मांगिए, पवित्र आत्मा को हमारे बीच में मांगिए, जिसके विषय में प्रभु कहता है वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता और न पहचानता है, लेकिन तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इस सुंदर वचन को दोहराए, वह सत्य का आत्मा है, वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर क्योंकि सकता, वह उसे न तो देखता, क्योंकि वह न तो उसे देखता और न पहचानता है, और न पहचानता है, किंतु तुम उसे पहचानते हो, किंतु तुम उसे पहचानते हो, किंतु हम उसे पहचानते हैं, किंतु हम उसे पहचानते हैं, क्योंकि वह हमारे साथ रहता है, क्योंकि वह हमारे साथ रहता है और हम में निवास करता है, और हम में निवास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए प्रिय विश्वासियों, कितना हसीन वादा प्रभु ने हमसे किया है, क्योंकि संसार उस आत्मा को नहीं जानता, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे अंदर ही निवास करता है। आइए पवित्र आत्मा के सानिध्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर पिता ईश्वर की, पुत्र ईश्वर की और त्रिएक परमेश्वर की स्तुति करें। विश्वासियों जरा सोचिए, यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ 2 या आत्मा को समर्पित करते हुए, एक मन एक हृदय एक आत्मा होते हुए, यदि आप अकेले भी हैं तो
चिंता मत कीजिए, हम और हमारी मंडली आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए एक मत होकर, एक बुद्धि, एक आत्मा होकर ईश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा, उसकी आराधना करें, क्योंकि प्रभु कहता है कि सच्चे आराधकों की कमी है। आइए सच्चा आराधक बन के उसकी स्तुति करें, क्योंकि यह प्रभु के लिए सुयोग की वरदान है। हालेलुया 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 हालेलुया, ईश्वर आराधना आराधना, ओ हालेलुया ईश्वर आराधना। प्रभु अपने शब्दों को समर्पित करते हैं, अपनी आत्मा को समर्पित करते हैं। प्रभु जी, तूने कहा जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से आएंगे वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। आज तूने हमें बुलाया है, आज तेरे नाम से हम इकट्ठा हुए हैं। प्रभु हमें आशीष दे, हमारी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु जी, और हमारे द्वारा अपनी महिमा होने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, याद करें कि कितना हसीन वादा प्रभु ने हमसे किया है। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 12 से 14 तक। मैं फिर से इसे रिपीट करती हूँ। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 12 से 14 तक। आप चाहे तो मेरे साथ पवित्र वचन खोल सकते हैं। फिर ईसा ने अपने निमंत्रण देने वाले से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और ना अपने भाइयों को, ना अपने कुटुंबियों को और ना धनी पड़ोसियों को। कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दे। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने अभी अभी संत लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 14 पद संख्याएं 12 से 14 तक सुना, जो कि हमें निस्वार्थ प्रेम और सेवा के बारे में बताता है। प्यारे विश्वासियों, आइए मैं आप सबों को आज के इस सुसमाचार पर मिलकर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। यीशु कहते हैं कि जब तू भोज करे तो गरीबों, अपंगों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तब तू धन्य होगा, क्योंकि वे तुझे बदला नहीं दे सकते और न्यायियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हें उसका प्रतिफल मिलेगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सबका स्वभाव आमतौर पर यही होता है कि हम उन्हीं को बुलाते हैं जिनसे हमें बुलावे के तौर पर कोई तोहफे की उम्मीद हम कर सकते हैं। जैसे कि शादी, पार्टियों और दावतों में हम अक्सर रिश्तेदारों और दोस्तों को ही आमंत्रित करते। लेकिन यीशु हमें एक नई शिक्षा देते, वह है निस्वार्थ प्रेम करो। उन लोगों की सेवा करो जो बदले में तुम्हें कुछ ना दे सके। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 17 हमसे कहता है कि जो दरिद्रों पर दया करता है वह प्रभु को उधार देता है। प्रभु उसे उसके उपकारों का बदला जरूर चुकाएगा। और सन्मति का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 3 और 4 में यीशु कहते हैं कि जब तू दान करे तो तेरा बायां हाथ ना जानने पाए कि तेरा दायां हाथ क्या कर रहा है, और तेरा पिता जो कि गुप्त में देखता है वह तुम्हें प्रतिफल देगा।
जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन सन्मति के सुसमाचार अध्याय 6 में यह भी कहता है कि पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा मत करो, जहाँ की मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुरा लेते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर उसे चुरा सकते हैं। आज जब कलीसिया संत मार्टिन दे पोरस की स्मृति का दिवस मनाती है, तो हम उसके भी कुछ गुणों पर ध्यान दें। उनका जन्म पेरू में हुआ था। वे गरीब परिवार से थे और नस्लीय भेदभाव का सामना करते थे। फिर भी उन्होंने अपने जीवन को गरीबों, बीमारों और तिरस्कृतों की सेवा में लगा दिया। वे कोड़ियों की सेवा करते, अनाथ बच्चों को अपनाते और जानवरों से भी प्रेम करते थे। उनका जीवन हमें यीशु के इस वचन की याद दिलाता है, जो कि सन्मति का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 40 में इस प्रकार कहता है कि तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ भी किया वह तुमने मेरे लिए ही किया है। प्यारे विश्वासियों, प्रभु आज इन वचनों के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि हम प्रतिफल की आशा मनुष्य से नहीं बल्कि ईश्वर से करें। जैसा कि प्रेरित चरित्र अध्याय 20 पद संख्या 35 में प्रभु का वचन कहता है, लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, खासकर गरीबों और कमजोरों के लिए, तब हम प्रभु के लिए ही करते हैं। साथ ही हम बदले की उम्मीद ना करें, क्योंकि असली प्रतिफल सिर्फ और सिर्फ प्रभु देगा। आइए प्यारे विश्वासियों, हम कुछ क्षण उस प्रभु की ओर देखते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। हम प्रभु से जुड़े रहे। इस आराधना में जब हम भाग ले रहे हैं, हम यीशु की ओर देखें और कहें कि हे प्रभु, हमें भी संत मार्टिन दे पोरस की तरह गरीबों, निस्सहायों, जो बीमार है, जो तिरस्कृत है, उनकी सेवा करने का एक हृदय प्रदान कर। हमें भी निस्वार्थ प्रेम करना सिखाया। जब हम दूसरों के लिए हाथ बढ़ाएं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ तेरी करुणा झलके। आमीन। Worship you, Jesus. दया करो प्रभु जी। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो बरसा तुम्हारी दया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो बरसा तुम्हारी दया। कई बार हम देखते हैं, मांगने के बाद भी प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। एक बार, दो बार, बार बार प्रभु के सामने विनय करने के बाद भी प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को हम छोड़ देते हैं। लेकिन आइए आज हम मिले एक कानानी स्त्री को। सन्मति के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 21 में हम उसे मिल सकते हैं। जब प्रभु एक कानानी स्त्री से बात करते हैं, प्रभु उससे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। वो स्त्री प्रभु के पीछे चल चल कर चिल्ला कर प्रभु से विनय कर रही थी, अनुरोध कर रही थी कि मेरी बेटी को बचा लो। और प्रभु ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब हम ये पैसेज पढ़ते हैं तो हमारे दिल में दुख आता है कि प्रभु इतना कठोर कैसे हो सकता है। एक माँ अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रही है, एक पत्नी अपने पति के लिए या पति अपने पत्नी के लिए प्रार्थना कर रही है।
एक जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। आखिरकार शिष्य प्रभु को रोक देते हैं और कहते हैं, प्रभु इसे जवाब दीजिए, कब से हमारे पीछे चल रही है। प्रभु ने कहा, बच्चों का खाना हम कुत्तों को नहीं देते। बहुत ठेस पहुंची होगी उस स्त्री को, लेकिन उस स्त्री ने यह कहा, सच कहा प्रभु आपने, लेकिन बच्चों का खाना जो मेज से नीचे गिरता है, कुत्ते वो तो खा सकते हैं। उसने छोड़ा नहीं अपनी प्रार्थना, उसने छोड़ा नहीं अपना विश्वास। तब प्रभु मुड़कर उससे कहते हैं, इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। आमीन 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 आमीन। उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। प्यारे भाई और बहनों, जीवन के ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं जब हम प्रभु से दूर हुए होते हैं, और जब हम प्रभु के निकट आते हैं, प्रभु के पास आना चाहते हैं, प्रभु कभी कभी हमारा विश्वास टटोल कर देखते हैं। अगर प्रभु ने आपके विश्वास को टटोला है, मान लीजिएगा प्रभु आप ही के सामने खड़ा है उस विश्वास को और गहरा बनते हुए देखने के लिए। प्रभु चाहते हैं कि हम हमारी प्रार्थना को ना छोड़े, हम हमारे विश्वास को ना छोड़े, बल्कि और गहरे मजबूत विश्वास के साथ प्रभु के सामने आए। हमारी विनय, हमारी प्रार्थना, हमारा दुख, हमारे सब कुछ जानने वाला एक ईश्वर हमारे सामने है। वो देर कभी करता है, लेकिन उसका एक मकसद जरूर होता है। इस विश्वास के साथ कि मेरे जीवन में आए हुए दुख तकलीफ प्रभु हटा देगा, देर हुआ तो भी चलेगा, मैं विश्वास में कमजोर नहीं होऊंगा। ये विश्वास के साथ आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु की विशेष आशीष के लिए, चंगाई के लिए हम समर्पित करते हैं। भाई राजकुमार को जिनके पेट में दर्द है, इश्यूज है, उसे उन्हें चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं जसिंता सेराफिम के लिए, जिनके सर्जरी के बाद प्रभु जी उन्हें पूर्ण रूप से चंगे कर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं बिटोजा एल फर्नांडिस के लिए, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किडनी के इश्यूज है। आज हम विशेष रूप से श्वेता के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस हार्ट पेशेंट, प्रभु इस बच्ची के विश्वास को देखते हुए, जिस प्रकार कानानी स्त्री आपके पीछे चली, उसी प्रकार ये बेटी आपके पीछे चल रही है। प्रभु इसके विश्वास को देखते हुए इसे चंगाई दीजिए। हम हमारे सारे भाई बहन जिनके नाम हमने यहाँ पर लिए और जिनके नाम हम नहीं ले पाए हैं, उन सारे भाई बहनों को जिनके प्रार्थनाओं को उन्होंने हमारे तक पहुँचाने की कोशिश की है, उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु आपको समर्पित करते हुए आपकी स्तुति करते हैं। उनके आंसुओं को देखिए, उनके विश्वास को देखिए, उनको स्पर्श कीजिए प्रभु जी। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ओ तेरी स्तुति स्तुति आराधना आराधना आराधना। ओ let the mighty healing and deliverance in the name of Jesus. ओ Jesus ओ Jesus। विश्वास में दृढ़ बने रहने की कृपा दीजिए प्रभु, विश्वास में दृढ़ बने रहने की कृपा दीजिए प्रभु। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत सारे रोगियों को स्पर्श करते हुए चंगाई दी। अंधे को स्पर्श किया, जो गूंगा और बहरा था उसे स्पर्श किया, कुष्ठ रोगी को स्पर्श किया।
पेट्रोस की सास को स्पर्श किया, मरी हुई बेटी को तलिताकुम बोलकर उठा लिया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के हर एक स्पर्श में उनकी अनुकंपा थी, उनके हर एक स्पर्श में चंगाई थी, उनके हर एक स्पर्श में आशा थी। इस विश्वास के साथ, प्रभु आप मेरे जीवन को स्पर्श करोगे, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाले, मेरे जीवन को स्पर्श करने वाले, मेरे हृदय को परिवर्तित करने वाले मेरे यीशु के सामने मैं हूँ। अपने सारे प्रॉब्लम्स को, अपनी सारी परेशानियों को, वेदनाओं को, दुखों को, बीमारियों को प्रभु को समर्पित करते हुए उसके स्पर्श के लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं भाई राजेश सेराफिम के लिए, प्रभु जी उनके हिप बोन में जो फ्रैक्चर है उसे उन्हें कंप्लीट हीलिंग दीजिए। प्रार्थना करते हैं भाई राजेश के लिए, पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं सतीश सोरेन, रंजन बारला, जेविन के लिए, प्रभु जी चंगाई दीजिए, आशीष दीजिए, अच्छे नंबर से पास होने की कृपा दीजिए। इन बच्चों के जीवन में जो भी हेल्थ इश्यूज है, चाइल्ड डायबिटीज़ है, फिट्स है, इनसे इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं भाई विजय के लिए, रौनक के लिए और मोनिका लकड़ा के लिए, जॉब के लिए, प्रभु जी इनकी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु जी। आपकी आशीष इनके जीवन में हो प्रभु जी, स्पर्श करते हुए इनके जीवन के सभी दरवाज़ों को खोल दे प्रभु जी। हर वो दरवाज़ा जो इनके लिए बंद हो चुका है, हमारे पुनर्जीवित यीशु कब्र के दरवाजे को खोलने वाले प्रभु, इनके जीवन के बंद दरवाजे जो भी कारण हो प्रभु इन्हें समर्पित करते हैं। प्रभु आपकी स्तुति और आशीष इनके जीवन में हो। जितने भी लोग जॉब्स के लिए प्रभु जी इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन के सभी बंद दरवाजे खुल जाए प्रभु जी, इसके लिए स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। इस आशीष के दौरान प्रभु जी जॉब्स के लिए जो आंसू बहा रहे हैं, जिनके जीवन में दरवाजे बंद है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, बरकत नहीं है, उन्हें समर्पित करते हैं। वो हमारे पुनर्जीवित प्रभु इनके जीवन में नई आशीष हो, उमंग हो प्रभु जी, आपकी दया दृष्टि हो प्रभु, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। इस आशीष के दौरान अपने सिर झुकाते हुए प्रभु की आशीष स्वीकार करते हुए अपने जीवन के सभी बीमारियों को, सभी बंद दरवाजों को खोलने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया